Good morning, class 8th. Today we shall start chapter number 1 of our English book. So open your book and read this poem. हम इसका एक्सप्लेनेशन आज देखेंगे. चैप्टर फर्स्ट है, लेसन 1, डोंट क्विट. तो डोंट क्विट का मीनिंग होता है कि हमको कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए या हमें कभी भी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए. डोंट क्विट मतलब कभी भी किसी भी काम को नहीं छोड़ो या कभी भी हिम्मत मत हारो, है ना. जब तक हमने यदि कोई एम लिया है, कोई लक्ष्य हमने रखा है, तो वो जब तक पूरा नहीं होता है तब तक हमको उसको छोड़ना नहीं चाहिए. जिसके लिए हमको जो भी एफर्ट्स करना पड़े, जो भी काम करना पड़े, उसको हमको करते रहना चाहिए. तो हम इस पोएम को समझेंगे. देखो, इसमें 2 पॉइंट्स दिए हैं. पहले हम इसको समझते हैं. डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर. क्या आप किंग ब्रूस और स्पाइडर की स्टोरी आपको याद है या आपने कहीं उसको पढ़ी है, सुनी है. जो किंग ब्रूस और जो स्पाइडर की स्टोरी है, उससे हमको मतलब ये शिक्षा मिलती है कि डोंट क्विट, हमें कभी भी क्विट नहीं करना चाहिए, है ना. व्हाट लेसन डू यू गेट फ्रॉम दैट स्टोरी. इस लेसन में हमको इस स्टोरी से क्या सीखने को मिलता है, ये हम समझेंगे. When things go wrong as they sometimes will, when the road you are trudging seems all uphill, when the funds are low and the debts are high, and you want to smile but you have to sigh, when care is pressing you down a bit, rest your must, but don't you quit. मीनिंग, इस पैराग्राफ का मीनिंग है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे साथ मतलब कि कुछ चीज़ें रॉन्ग होने लगती है. मतलब कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसा लगता है कि ये कहाँ से हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, गलत क्यों हो रहा है. हम सब कुछ करते हुए भी हमारे साथ रॉन्ग होने लगता है ना. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कहीं रोड पर चल रहे हैं, तो प्लेन रोड है तब तक तो हम अच्छे से चलेंगे, लेकिन जैसे ही पहाड़ी आ गई या ऊंचाई आ गई कहीं, तो क्या होता है, हम लोग, हमारी जो वॉकिंग है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है. हम लोग थक जाते हैं ना, चढ़ते चढ़ते, पहाड़ी चढ़ते, कुछ भी ऊंचाई आ जाती है तो हम थक जाते हैं, हमारी वॉकिंग स्लो हो जाती है. इसी तरह से जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमारा फंड्स जो है, मतलब कि जो हमारा इनकम है या हमारे पास जो जमा होता है, वो हमारा लो हो जाता है, कम होने लगता है, खर्च होने लगता है. और जो हमारे डेबिट्स हैं, मतलब जो हमारे खर्चे हैं, वो ज़्यादा होने लगते हैं या हम कर्ज किसी से लेने लगते हैं. तो जब हमारा फंड्स लो होता है और डेब्ट्स हाई होता है, मतलब हमारा जमा कम होता जाता है और हमारा खर्च जो है वो बढ़ता जाता है, या जो हम किसी से हम कर्ज लेते जाते हैं. ऐसा भी होता है लाइफ में. और ऐसे समय में आप स्माइल करना चाहते हो, मुस्कुराना चाहते हो, लेकिन आप मुस्कुरा नहीं सकते हो क्योंकि आपको दर्द होता है, आप मतलब कि परेशान होते हो, तो हम उसमें स्माइल नहीं कर सकते. तो ऐसे टाइम पे हमको क्या करना चाहिए कि जब हम भले ही हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे साथ कुछ रॉन्ग हो रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं उस टाइम पे कि आप थोड़ा रुक करके आराम कर सकते हैं. मतलब आप उस पॉइंट को, उस चीज़ पे थोड़ा सा रुक सकते हैं, आराम करो, रुको, सोचो कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. लेकिन हम उसको क्विट नहीं कर सकते, हमको उस काम को अधूरा नहीं छोड़ना कि अब तो मेरे से ये होगा ही नहीं, अब तो मैं ये नहीं करूँगा. लाइफ इज क्वीर विथ इट्स ट्विस्ट एंड टर्न्स, as everyone of us sometime learns, and many a failure turns about when he might have on had he struck it out. Don't give up though the pace seems slow, you may succeed with another blow. मीन्स हमारी जो लाइफ है उसमें मतलब कभी भी कुछ भी होता है ना. कभी अच्छा होने लगता है, कभी बुरा होने लगता है, मतलब उसमें मोड़ आते रहते हैं, टर्न्स आते रहते हैं लाइफ में. कभी खुशी होती है, कभी गम होता है. तो और जो भी चीज़ें आती है, खुशी भी आती है या गम भी आता है, मतलब प्रॉब्लम्स भी आती है या हम खुश भी होते हैं, तो ये सभी चीज़ें हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है, मतलब हमको सीखने को इनसे मिलता है ना. और जो इस तरह से जो फेल्यूर, मतलब कई बार हम किसी चीज़ में असफल हो जाते हैं, तो हम फिर से भी उसमें मुड़ सकते हैं, मतलब उसको फिर से हम देख सकते हैं कि हम उसमें आगे क्या कर सकते हैं. इस तरह से मतलब, और हो सकता है कि हम मतलब जब हम फेल हो जाते हैं तो हम, कुछ लोग क्या करते हैं कि उसको छोड़ देते हैं, लेकिन उसको छोड़ना नहीं चाहिए. हो सकता है कि आप अपनी जीत के बिल्कुल पास हो, आप सक्सेस आपको मिलने वाली होती है और आप उसको क्विट कर देते हो, है ना, उससे बाहर आ जाते हो, तो आपकी वो सक्सेस आपसे छुटी रह जाती है. तो इस तरह से वो बोल रहे हैं कि भले ही आपकी स्पीड कम हो जाए, मतलब आप वर्क करते करते थक जाए, आपकी स्पीड उसमें कम हो जाए, आपको ऐसा लगे कि मैं नहीं कर पाऊंगा, फिर भी आप उसको छोड़ना मत. क्यों? क्योंकि अगर हम ट्राई करते रहेंगे तो आपको हो सकता है अपनी सक्सीड को पाने के लिए, अपनी सफलता को पाने के लिए आपको
कोई दूसरा रास्ता मिल जाए, उसी प्रॉब्लम्स में, उन्हीं परेशानी में आपको कोई ऐसा अनदर वे, मतलब कि आपको दूसरा रास्ता मिल सकता है जिससे आप उसमें सक्सेस हो सकते हैं। सक्सेस इज फेल्यूर टर्न्स इनसाइड आउट, द सिल्वर टिंट ऑफ द क्लाउड्स ऑफ डॉट एंड यू नेवर कैन टेल हाउ क्लोज यू आर, इट मे बी नियर व्हेन इट सीम्स सो फार, सो स्टिक टू द फाइट व्हेन यू आर हार्डेस्ट हिट, इट इज व्हेन थिंग्स सीम्स वर्स्ट दैट यू मस्ट नॉट क्विट। इसका मीनिंग है कि सफलता जो है वो असफलता में ही छिपी हुई है, सफलता में ही असफलता में ही सफलता छिपी हुई है, मतलब उसके अंदर ही वो छिपी हुई है, बस हमको उसको पहचानने की ज़रूरत है। जैसे क्या होता है कि कभी कभी आकाश कितना खुला है, कितना चमकता है, लेकिन कभी कभी ऐसे बादल आ जाते हैं ना कि ऐसा लगता है हमको कभी कभी दिन में कि शाम हो गई, 6 बज गया, मतलब 2 बजे कभी बादल छा जाते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि 5 बज गई क्या, 6 बज गई, मतलब वो संदेह के बादल है, और वो हटे कि फिर से आसमान सिल्वर जैसा चमकने लगता है। तो इस तरह से हमारी लाइफ में भी कभी कभी प्रॉब्लम्स ऐसी आ जाती हैं, लेकिन बाद में वो सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो इस तरह से आप ये नहीं कह सकते हो कि आप अपने लक्ष्य के, मतलब अपनी सफलता के कितने पास हो सकता है आप अपनी सफलता के पास हो, लेकिन वो आपको दूर दिखाई दे रही है ना। इस तरह से तो उन्होंने कहा कि आप जिस भी आप एम को लेकर चल रहे हो उसमें आप लड़ते रहो, अपनी तरफ से अच्छा, मतलब हार्ड कठिन मेहनत करते रहो, परिश्रम करते रहो, तो आपको सक्सेस मिलेगी, है ना। भले ही आपको ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें हम जो भी कर रहे हैं वो बेकार हो रही है, सब कुछ बुरा हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको क्विट नहीं करना चाहिए। एनी हाउ कंडीशन, हमको किसी भी कंडीशन में क्विट कभी भी नहीं करना चाहिए। और ये जो पोयम है, तो इस तरह से ये पोयम जो है वो फिनिश हुई। इसके जो राइटर है वो है क्विंटन हॉवेल। क्विंटन हॉवेल ने ये पोयम लिखी है, और इसमें उन्होंने हमको ये समझाया है कि मतलब हमको कभी भी किसी भी काम को अगर हम कर रहे हैं, हमने मन में सोचा है, तो हमको उसको पूरा होने तक कंप्लीट करना ही है। मानो आप छोटा सा एग्जाम्पल अपने एक क्वेश्चन का ले सकते हैं कि आपने एक क्वेश्चन, आपने सोचा है कि मुझे आज 5 क्वेश्चन लर्न करने हैं, और आपको नहीं हो रहे हैं वो, मतलब बार बार आप, तो आप अगर कंटिन्यू कोशिश करेंगे 1 दिन 2 दिन में, तो आपको वो क्वेश्चंस लर्न होंगे। ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं हो सकता, मेहनत करने से सभी काम होता है। ठीक है, आप देखो इसमें आपको नीचे एक सेंटेंस दिया है, डोंट रन अवे बट फेस डिफिकल्ट्स विथ करेज, मतलब हमको किसी भी चीज़ से दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि हिम्मत के साथ उस डिफिकल्ट का सामना करना चाहिए। ओके, ये हुई आपकी पोयम। अब इसकी हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। इसमें ग्लोसरीज हैं आपके, मतलब कि मीनिंग है, मीनिंग के वर्ड समझ लीजिए कि इनका हमको, आपको ये फेयर कॉपी में आपको राइट करना है ना। ट्रस्ट, ट्रस्ट का मीनिंग होता है टू वॉक स्लोली, धीरे चलना। साई, साई मतलब टू टेक अ लेट आउट अ लॉन्ग डीप ब्रीथ, मतलब आपको रुक करके एक हम लंबी ब्रीथ लेते हैं, उसे बोलते हैं शाई। अ बीट मतलब अ लिटिल, छोटा। क्विट, टू लीव वंस जॉब स्कूल टू स्टॉप डूइंग समथिंग। क्विट का मतलब है कि हमको किसी भी जॉब से, स्कूल से या किसी भी काम को करने से रुकना नहीं चाहिए। क्वीर मतलब स्ट्रेंज, मतलब विचित्र। पेस मतलब स्पीड, और ट्विस्ट मतलब अनएक्सपेक्टेड चेंज, मतलब ट्विस्ट मतलब वो कि जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, वो हमारे साथ वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज में आपको लिसन एंड रिपीट करना है, ये आपको पढ़ना है, ये आपके मतलब कि वर्ड्स हैं। वर्ड पावर में आपको मैच द फॉलोइंग दी है। मैच द फॉलोइंग में आपको क्या करना है, कॉलम ए को, कॉलम ए मतलब ऐसे वर्ड दिए हैं कि इनका मीनिंग इनसे रिलेटेड है, इसमें जो मीनिंग दिए हुए, तो आपको सही मीनिंग के सामने उसका सही वर्ड का जो मीनिंग है वो उसके सामने राइट करना। जैसे कि देखो टिंट, तो टिंट का मीनिंग पोयम में किससे दिया है हमको, कलर से, है ना। टिंट मतलब उसके लिए बात की गई है कि कलर, तो इसको हम कलर से, कलर के सामने आप राइट कर सकते हो या मैच कर सकते हो उसे। क्वीर, क्वीर मतलब अभी हमने ऊपर मीनिंग में पढ़ा, क्वीर मीन्स स्ट्रेंज, तो क्वीर को किससे मैच करेंगे, स्ट्रेंज से। इसी तरह अप हिल, अप हिल मतलब कि वॉक, अप हिल मतलब डिफिकल्ट, कि कहीं पर डिफिकल्टी आना, है ना। जैसे चलते चलते अप हिल आना मतलब कुछ कठिनाई आना, तो उसको डिफिकल्ट से करेंगे। और ट्रजिंग, ट्रजिंग मीन्स वॉकिंग वियरली। तो इस तरह से ये आपकी मीनिंग है। अब आपको जो है कॉलम बी में दिया हुआ है, अरेंज द जम्बल्ड लेटर्स इनटू मीनिंगफुल वर्ड्स। आपको यहाँ पर कुछ ये ऐसे वर्ड्स दिए हैं इसमें, तो ये जो लेटर्स हैं इनको आपको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, जिससे कि जिसका कुछ मीनिंग निकलता है। जैसे UFDNS, अब इसका तो कोई मीनिंग नहीं बन रहा कि UFDNS, इसको हम क्या पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम इसका सही मीनिंग बनाएंगे, इसको सही जम्बल वर्ड्स में मतलब करेक्ट रखेंगे, तो एक मीनिंग फुल वर्ड बनेगा। जैसे FUNDS,
ठीक है, ये सारे 5 वर्ड जो लेटर हैं उससे एक मीनिंग बन गया है, मीनिंगफुल वर्ड बन गया है FUNDS, मतलब फंड्स। इसी तरह से UTIQ, तो इसको हम लिख देंगे QUIT, क्विट। तो इस तरह से ये आपको आगे का आपकी पोयम में से ही आपको इसके मीनिंग मिल जाएंगे, तो ये देख करके आपको करना है। ओके, अब इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करके, मतलब पहले राइट करके सेंड कर दूंगी और उसी में एक्सप्लेन कर दूंगी, तो आप अपनी फेयर वर्क में इसको राइट कर लेना है ना। आप बी वाला देख लीजिए, वर्क विथ अ पार्टनर एंड चूज द करेक्ट आंसर। आपको ये 2 दिए हैं, इसमें से आपको अपने फ्रेंड के साथ मिल करके जो करेक्ट आंसर है उसको चूज करना है। जैसे इसमें दिया है हमारी पोएम के अकॉर्डिंग ही हम देखेंगे, व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, जब हमारे साथ थिंग्स गो मतलब रॉन्ग होने लगती है तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड टेक रेस्ट, या वी शुड क्विट, या वी शुड नॉट क्विट। तो हमको वी शुड टेक रेस्ट, हमको कुछ रेस्ट थोड़ी देर करना चाहिए। फिर दिया है द मोरल ऑफ द पोयम इज जो पोयम है इसका मोरल क्या है, इससे हमको क्या सीखने को मिला, वी शुड फेस द डिफिकल्ट्स ऑफ लाइफ, या वी शुड एंजॉय अवर सक्सेस ओनली, वी शुड रन अवे फ्रॉम द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ। तो फर्स्ट आएगा कि वी शुड फेस द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ, कि हमको हमारी लाइफ में जो भी डिफिकल्टीज आई है उससे उसका सामना करना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड डे नाउ।